जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। जैसा कि आपको विदित ही होगा, 27 अप्रैल 2024 को श्रावक रत्न कर्मयोगी प्राचीन जैन तीर्थ जीर्णोद्धारक स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी की तृतीय पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर सेठी ट्रस्ट एवं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका प्रथम दिवस 27 अप्रैल 2024 के दिन चामुंडराय मंडप जैन मठ श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में मनाया गया। तो वहीं दूसरा दिवस 28 अप्रैल 2024 को आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र बेंगलुरु में आयोजित हुआ। दोनों ही स्थानों पर स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के कार्यों के पुण्य स्मरण एवं विनयांजलि हेतु जैन धरोहर दिवस के नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया था। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 28 अप्रैल 2024 को आचार्य महाप्रज्ञ चेतना केंद्र बेंगलुरु में आयोजित हुए इसी समारोह की कुछ विशेष झलकियां। विदुषी महोदया द्वारा मंच से कार्यक्रम की बागडोर संभाली जाती है और सभा में उपस्थित गणमान्यों का परिचय देते हुए स्वागत उद्बोधन दिया जाता है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बिखरने वाला है। एक बार जोर से जयकारा करेंगे, जय हो। तत्पश्चात मंच से महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। दंड चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकरम। तत्पश्चात क्रम पूर्वक समारोह में उपस्थित गणमान्यों को मंच पर आमंत्रित किया गया और पूज्य स्वामी जी की मंगलमय उपस्थिति में मंगल चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में आगे स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि समर्पित की गई। तत्पश्चात मंच से सभा को आयोजित समारोह को लेकर जानकारी दी गई और सभा में उपस्थित श्रेष्ठ मान्यवर को स्वागत उद्बोधन देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। We owe him so much and we celebrate his 3rd Punyatithi as Jain Dharohar Divas. I would now like to request Shri J.K. Jain Saab to come on the dais and deliver the welcome address. आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सेठी जी 40 वर्ष तक उसके यदि अध्यक्ष रहे तो इसका ये प्रमाण है कि उनका निर्देशन, उनका मैनेजमेंट और उनका समर्पण किस स्तर का रहा होगा। इतनी बड़ी किसी भी संस्था में अध्यक्ष पद पर बने रहना और उसके लिए काम करते रहना और लोगों को प्रोत्साहित करते रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आमंत्रित करती हूँ शालिनी जैन बैंगलोर से, जो कि एक क्लासिकल सिंगर है। कार्यक्रम में आगे एक स्वागत गीत प्रस्तुति दी गई। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। एक सुंदर सी सांस्कृतिक कार्यक्रम की छोटी सी प्रस्तुति है। दीक्षा, प्रतिभा, वाणीश्री एंड भूमिका। इसी क्रम में आगे बालिका वर्ग द्वारा एक सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। भजने माडुआ जिनना भजने माडुआ, भजने माडुआ जिनना भजने माडुआ, अंतरात्मदिंद जिनना भजने माडुआ, अंतरात्मदिंद जिनना भजने माडुआ। तो हमारे स्वामी जी हमारे गुरु के रूप में आज उपस्थित हैं, तो उनके गुरु वंदन के लिए मैं चाहती हूँ कि हुलास जी सेठी, जो सेठी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और रमेश कुमार जी तिजारिया जी, जो महासभा के अध्यक्ष हैं, वो दोनों स्वामी जी को मंच पर लाएंगे। हम गुरु वंदन करके उनका सम्मान करना चाहेंगे। और फिर मंच से श्रेष्ठ मान्यवरों द्वारा पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन किया गया। कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ा और इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु पधारे माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान नवीन जैन जी को मंच पर आमंत्रित किया गया एवं उनका भव्य सम्मान किया गया। हमारे सांसद महोदय का स्वागत।
इसके बाद मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ा गया, जिसमें माननीय प्रोफेसर महोदय द्वारा स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। निर्मल कुमार जी सेठी के जीवन से परिचित कराएंगे। स्वागत है प्रोफेसर उपाध्याय जी। महानुभाव, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर होते हुए उन्होंने समूचे भारतवर्ष के 650 जिन मंदिरों के जीर्णोद्धार करने में अग्रसर रहे। आंध्र प्रदेश के 6, आसाम का 1, बिहार के 18, छत्तीसगढ़ के 2, गुजरात के 20, हरियाणा के 7, झारखंड के 7, कर्नाटक के 143। आज हम कर्नाटक के राजधानी में बेंगलोर में बैठ करके निर्मल कुमार सेठी जी को याद करते हैं। निर्मल कुमार जी सेठी is followed by a beautiful video prepared by the Mahasabha, followed by a very short video prepared by Nitin. तत्पश्चात सभा के समक्ष स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। दिवंगत श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी ने अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी हमेशा समाज, धर्म और उसकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए किए गए कार्यों के माध्यम से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तिनसुकिया, जो आसाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, उस छोटे से स्थान पर एक विस्तृत दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व का जन्म हुआ वर्ष 1938 दिन 8 जुलाई को। कोलकाता विश्वविद्यालय सेंट जेवियर कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। सन 1955 में बसंत पंचमी के दिन सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जैन के साथ विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं ना, किसी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का त्याग और परिश्रम होता है। इसी त्याग और परिश्रम की प्रतिमूर्ति थी सौभाग्यवती संतरा देवी सेठी जी। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा देश विदेश में अपनी विद्वता के कारण कई महत्वपूर्ण चर्चाओं की वक्ता व अग्रणी रहे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा लखनऊ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1982 से निरंतर 2021 तक लोगों के स्नेह और विश्वास के कारण बने रहे। We wish him all the very best for more such endeavors. Over to Shubh Majumdar ji, who will tell us the importance of Jain Dharohar Divas. कार्यक्रम श्रृंखला में आगे जैन धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी के महत्व को उजागर करते हुए मंच से मंगल उद्बोधन दिया गया। जो बाबूजी का जो विजन था, जैन हेरिटेज, जैन रिलीजियन एज वेल एज द जैन हेरिटेज को कैसे हम बचा सकते, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया बहुत सारा जैन रिमेन्स स्कैटर्ड होके पड़ा हुआ है। कुछ मोनूमेंट इमेजेस है जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, बट इससे ज़्यादा जो हेरिटेज है, जैन हेरिटेज, वो अनप्रोटेक्टेड है और उसका देखभाल एक्चुअली में कोई नहीं होता है। आज का ये दिन में हम उसी के बारे में सोच के और आगे इसको कैसे ये हेरिटेज डे को और अच्छा से, जैन हेरिटेज डे को और अच्छा से सेलिब्रेट कर सकते, और जितना भी जैन मूर्तियां है उसको हम कैसे रक्षा कर सकते, ये हमें सबको सोचना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी की स्मृति में प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में तृतीय पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा की गई एवं उनका वितरण भी किया गया। संभव हुआ बाबूजी के लिए, और ये तो एकदम सिट पे वो जो जैन चेयर शुरू हुआ तब से वो है और अभी तक भी है और वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा उड़ीसा का डॉक्यूमेंट्री बने और पूरा उड़ीसा का सारा डॉक्यूमेंट्री हो जाए। इसी के साथ कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ने लगा और कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ मान्यवर द्वारा मंच से सभा को संबोधित किया गया। जैन धरोहर की रक्षा में श्रीमती सुचित्रा दास पिछले 20 साल से जो कार्य किया है वह अद्वितीय है।
और इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। बहुत ही सुंदर पत्रिका है और 40 वर्षों से जो छप रही है। इसी बीच पूज्य स्वामी जी एवं श्रेष्ठगणों के कर कमलों द्वारा पत्रिका विमोचन किया गया। तत्पश्चात सभी ने पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन श्रवण किया। जितने भी साधु थे, जितने भी पंथ थे, जितने भी समाज थे, चाहे 20 पंथ हो, 13 पंथ हो, कोई भी हो, सब जगह जा कर के सब साधुओं से मिलना, सब तीर्थ क्षेत्रों में जाना यदि किसी का होता था तो वो निर्मल कुमार सेठी जी का होता था। ऐसे जैन धरोहर हम सब लोग मना रहे हैं। ऐसे ही जिन जिन लोगों को अभी पुरस्कार मिल गया वो भी जैन धर्म के लिए बहुत कुछ काम किया है। ऐसे ही और आगे करते रहे। आप सभी लोग बड़े बड़े दानी लोग, सेठी लोग, बड़े बड़े साहिती लोग, श्रावक श्राविकागण लोग, सभी लोग आए हैं। सेठी जी जहाँ भी होंगे वो हमारे ख्याल से तो स्वर्ग में ही होंगे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मंच पर हमारे प्रिय सांसद श्री नवीन जी, और फिर मंच से माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान नवीन जैन जी को पुरातत्व पुरोधा की मानद उपाधि से अलंकृत करने की घोषणा की गई एवं उन्हें अपने मंगल उद्बोधन देने हेतु मंच पर आमंत्रित किया गया। श्रीमान निर्मल सेठी जी से मेरे परिवार के बहुत ही पुराने संबंध रहे और वो जब भी आगरा आते थे अनेकों बार मेरे निवास पर आए और उनका भोजन अक्सर मेरे घर पर ही होता था। और प्रदीप भाई साहब के पास तो बहुत उनका आशीर्वाद रहता था। मुझे राजनीतिक दृष्टि से बहुत आशीर्वाद देते थे। इसी के साथ माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान नवीन जैन जी का मंच से भव्य सम्मान करते हुए उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। समारोह के सोपान पर कार्यक्रम अपने समापन के करीब था। इसी दौरान कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठगणों द्वारा मंच से सभा को अपने अपने मंगल उद्बोधन दिए गए। सेठी ट्रस्ट के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी लोग सेठी ट्रस्ट बनाइए। हर घर में सेठी ट्रस्ट होना चाहिए। सब अपने घर में एक ट्रस्ट बनाइए। बुढ़ापे में कोई भी आपको दान नहीं देने देगा। ये धरोहर दिवस जो बनाया जा रहा है ये इसलिए नहीं है कि हम उन्हें सिर्फ याद करें, हम दिल में बसाकर उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उस कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हम कुछ किए हैं या करेंगे ऐसा होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो धरोहर दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने जो धर्म और समाज के लिए काम किया, अद्वितीय काम किया है। मुझे भी उन्होंने अंगुली पढ़कर इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया और मेरी जो भी प्रतिष्ठा हुई है, नाम हुआ है, आज उनमें उनका पूरा हाथ है। मैंने उनमें एक खूबी देखी थी, वो एक सफल सेनापति थे। सेनापति इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम वो सोच लेते थे वो करके छोड़ते थे। मैं सेठी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन विनयाञ्जलि करता हूँ और आयोजक भारतवर्ष जैन महासभा और सेठी ट्रस्ट इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आयोजन आगे भी जैन धरोहर का करते रहे। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, नए मंदिर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हम जैन धरोहर की रक्षा के लिए भी तत्पर रहेंगे। बोलिए, आप लोग तत्पर हैं? जैन धरोहर की रक्षा के लिए तत्पर हैं? तत्पर हैं। जैन धरोहर की रक्षा करनी है, करनी है, करनी है। आज बड़े बड़े लोग दिवंगत हुए होंगे पास्ट में भी, मगर मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं आता, राजनेताओं को अगर छोड़ दें, कि उनकी तृतीय स्मृति दिवस पे इतने लोग इस सभागार में मौजूद हैं। ये इस बात का परिचायक है कि बाबूजी ने जो कार्य किया वो सब लोगों को बहुत ही ने सराहा, सब लोगों ने, और सब लोगों को वो कार्य पसंद था। तो उनका कार्य था जैन धर्म की रक्षा करना। जैन धर्म की रक्षा तभी होगी जब जैन धरोहरों की रक्षा होगी। इसी के साथ इस भव्य समारोह ने यहाँ विराम लिया। कार्यक्रम समापन पर उपस्थित श्रेष्ठगणों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने मंगल भाव व्यक्त किए। जो सेठी जी ने जैन धर्म के लिए,
और जैन समाज के लिए, जैन तीर्थों के लिए और प्राचीन मंदिरों के लिए उनको संरक्षण करने के लिए जो काम किए उनका वर्णन हुआ है। और सभी लोगों ने संकल्प भी लिया है कि जो सेठी जी ने जो दिशा दी है और जो काम किए हैं उन कामों को समाज के लोग अपनाकर, और ऐसे मंदिर जिनको कोई देख नहीं रहा है, ऐसे तीर्थ क्षेत्र जिनको समाज की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देकर उनका पूरी तरह से संरक्षण करने का काम करेंगे। बाबूजी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। बाबूजी किन किन जिलों में किस रूप में बसे हैं, वो हमको इन कार्यक्रमों के दौरान लोग अपने भावों को जब प्रकट करते हैं उससे हमें मालूम चलता है कि बाबूजी के प्रति लोगों का कितना प्यार है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बाबूजी की पुण्यतिथि हर साल जैन धरोहर दिवस के नाम से मना रहे हैं। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में बाबूजी की जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जैन धरोहर दिवस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी सेठी ने 40 वर्ष तक महासभा का अध्यक्ष पद संभाल करके जो जैन पुरातत्व की सेवा की थी, उसलिए ये पुरातत्व का जो संरक्षण का काम है हमेशा चलता रहे। जो जैन धर्म प्रोग्राम है, ये ऐसा प्रोग्राम है कि निर्मल जी की याद में एक प्रेरणा देता है कि पूरा भारत अगर निर्मल जी की प्रेरणा पे चले तो हिंदुस्तान में जैन समाज का अस्तित्व एक ऐसा अस्तित्व होगा जो पूरे विश्व को बताएगा कि जैन समाज में युवा शक्ति कितनी मजबूत है। निर्मल कुमार जी ने मनमोहन सिंह सरकार से फाइट करके 2014 के अंदर माइनॉरिटी ली थी। इसके लिए उन्होंने 20 साल तक अथक प्रयास किया था। 3 जनवरी 81 को मैंने उनके नाम का प्रस्ताव किया था और वो अध्यक्ष बने। निर्मल जी सेठी जी ने जैन समाज के उद्धार के लिए बहुत कार्य किया है, जिन्होंने 40 वर्षों तक इन्होंने लगातार तन मन धन से सेवा की है। इस उपलक्ष्य में उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जितने भी दिगंबर जैन समाज हैं उनके उपस्थिति में यहाँ भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे सभी के चहेते दिल्ली निवासी श्री निर्मल कुमार सेठी जी के पुण्य स्मरण के ऊपर, पुण्यतिथि के ऊपर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।